नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण कार्यक्रम, जिसमें सीएम भूपेश बघेल राशि का अंतरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि का अंतरण किया जाएगा। होली महोत्सव 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर रायपुर बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल अंतरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि का अंतरण किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल राशि का अंतरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि अंतरित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंपारण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और यहां आयोजित चंपारण्य रामायण महोत्सव में शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई। इस दौरान चंपारण्य में सीएम भूपेश बघेल ने सभी को संबोधित भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, लोकसभा सांसद दीपक वैद, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो सबसे पहले चंदखुरी हाथ मिले रहे और चंदखुरी में जहां मंदिर के सौंदर्यीकरण, तालाब के सौंदर्यीकरण और बहुत भव्य भगवान राम के प्रतिमा की स्थापना हुई, वहीं शिवरी नारायण में बहुत शानदार महानदी किनारे में और शिवरी नारायण मंदिर के सौंदर्यीकरण के काम हाथ मिले। तीसरा, जब राजिम जहां राजीव लोचन भगवान विराजे है, वहां भगवान राम के मूर्ति महानदी किनारे में होकर जब लोकार्पण करें, तो वो समय धनेन्द्र भैया केस के चंपारण में भी होना चाहिए और ओकरे आग्रह है कि यहाँ चंपारण में भगवान राम के भव्य मूर्ति के आज अनावरण हुई और लगभग 3,58,00,000 रुपया के कार्य परियोजना में कराए गए। चंपारण में भगवान राम की प्रतिमा, राम वाटिका, दीप स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, पर्यटन सूचना केंद्र, गजीबो, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण, लैंडस्केपिंग, ऐसे अनेक काम यहां कराए गए हैं। साथ ही चंपारण में चंपेश्वर महादेव विराजे, हम हर समय आथन धनेन्द्र भैया और ट्रस्ट के सब साथी में बहुत श्रद्धा पूर्वक वहां हमन पूजा करे एक अवसर प्रदान करते, पूरा व्यवस्था भी कराते, बड़ा प्रेम से भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करे के अवसर प्रदान करते। तो वो अब वहां ट्रस्ट बने हैं, तो ट्रस्ट बने हैं तो अभी सब साथी मन ट्रस्ट के तरफ से, क्या नाम है महाराज की बात, अनिल तिवारी जी एक आवेदन देश ये जिन कैफेटेरिया है एला संचालित करे के अनुमति हमला प्रदान किया जाए। तो मैं घोषणा कर रहा था कि नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से वो कैफेटेरिया ट्रस्ट है संचालित कराए। ये पूरा क्षेत्र है तीन कमल क्षेत्र के रूप में ये पंचकोशी जाने जाते और ओकरे बर धनेन्द्र भैया एकर और विकास द्वितीय चरण के विकास करे के आग्रह करे है। अभी हमन लगातार 9 ठगल चिन्हित कर रहे हैं, 10वें तो प्रथम चरण के काम अभी लगातार चला थे। कोरिया में भी चला थे, रामाराम में भी चला थे, अन्य जगह में भी काम चला थे। तो जैसे प्रथम चरण के काम पूरा हुई, फिर द्वितीय चरण के में निश्चित रूप से
ये क्षेत्र भी लेबो और ये क्षेत्र भाई भगवान वल्लभाचार्य के प्रगट स्थल है और वो हिसाब से देश विदेश के भी बहुत लाखों अनुयायी यहाँ आदरी थे और उस हिसाब से भी पर्यटन के हिसाब से हमें ये विकसित करना है। तो हमार उद्देश्य अभी हमन धनेन्द्र भैया की बात ला सुने, राजश्री महंत राम सुंदर दास की भी बात ला सुने, नंद कुमार साय की भी बात ला हम सुने। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक संस्कृति, अनेक परंपरा, अनेक पंथ के मानने वाला मन है। आदिवासी भाई मन बैठे हैं मंत्री के रूप में, नंद कुमार साय खुदे आदिवासी है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, तीनों आदिवासी है। तो आदि परंपरा है, आदि संस्कृति है, उहुला संरक्षित करे के काम, उहुला सुरक्षित करे के काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा होते। आप मन देखे कि आदिवासी क्षेत्र में हमारे देवगुड़ी है, ठाकुर देव है, माता गुड़ी है, पेन गुड़ी है, गोटूल है, ओकर मन के निर्माण। तो उन्हें बस्तर में जते भी हमार वहां के आदिवासी मन के जिन लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, लोक भाषा है। भगवान श्री राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। अध्यक्ष टूरिज्म बोर्ड के श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री नंद कुमार साय जी, जय अंचल में आवे भांजा राम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बिलासपुर में आयोजित संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से उम्मीदवार को जिताने की शपथ दिलाई। मंगलवार को बेमेतरा विधानसभा में संकल्प शिविर के दौरान कांग्रेस के दावेदारों को सीएम भूपेश बघेल ने हिदायत दी है। आगे उन्होंने कहा कि बेमेतरा विधानसभा में 97 लोगों को टिकट के लिए आवेदन किया गया है, जिनमें से सिर्फ एक को टिकट मिलनी है। हाईकमान जिसे भी टिकट दे, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। आज भी आप लोगों ने यह भी यही है कि हालांकि आयोजन जो है पूरी जिला अध्यक्ष है, 3 लोगों को टिकट बना दिए और उसके बाद अभी पिछड़े वर्ग सम्मेलन हुआ था और आरक्षण की बात है। दूसरी तरफ विधानसभा में पारित की यहाँ 32% जाति हुई और सबसे पिछड़े वर्ग 4% का प्रस्ताव पारित हुआ है। लेकिन अभी तक पारित करके राजभवन भेजने की स्थिति नहीं मिली। दूसरी तरफ जो बिहार में जो जातिगत जनगणना किया जा रहा है, उसमें भी हाईकोर्ट में तो उन्होंने उसको पिछले बार से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की अटॉर्नी जनरल प्रताप मेहता जी वो खड़ा होकर इस जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं मिली। दूसरी तरफ जो बिहार में जो जातिगत जनगणना किया जा रहा है, उसमें भी हाईकोर्ट में तो उन्होंने उसको स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के मतलब केंद्र सरकार की अटॉर्नी जनरल है प्रताप मेहता जी वो खड़ा होकर इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई मायने में आरक्षण विरोधी है। तभी तो रेलवे में भर्ती नहीं निकल रही है, तभी तो सार्वजनिक उपक्रम को भेजा जा रहा है। जो ACCL खदान है उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो NMDC खदान है उसे निजी हाथों में दिया जा रहा है। सारे सार्वजनिक उपक्रम को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये सारे सार्वजनिक उपक्रम बंद अब निजी हाथों में जाएगा तो फिर आरक्षण का लाभ कैसे होगा। चाइना ने एक आधिकारिक नक्शा जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और स्काई को चाइना के मानचित्र में बताया गया है और चाइना की सीमा के अंदर बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि इसका विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे।
भूपेश बघेल की सरकार कभी किसी बीजेपी के विधायक के साथ छल कपट नहीं किए हैं। अभी तक बेलतरा विधानसभा में जितने पैसे उन्होंने मांगे हैं सभी को प्रस्तावित किए हैं। विधायक के फंड आने के बाद वो अपने जनपद सदस्य को, जिला पंचायत के और अपने सरपंच का जेब भरते हैं। किसी प्रकार का वो कार्य करने के लिए, आम जनता के लिए, हित के काम करने के लिए वो नहीं चाहते। हमारे ऐसे कोई सरकार में ऐसे कोई विधायक नहीं है जो बीजेपी सरकार के विधायक को मदद नहीं की है। एनएसवाई प्रत्याशी का काम कर देगी या कांग्रेस का? एनएसवाई किसी भी प्रकार के प्रत्याशी को टिकट मिले, जमीन से जुड़ के बूथ से, एक बूथ से लेकर बूथ जोन से लेकर सेक्टर जोन तक और सेक्टर जोन से लेकर सभी विधानसभा के एक कोने तक, सीट से लेकर मौका तक एनएसवाई के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब घर घर जाकर डोर टू डोर एनएसवाई कांग्रेस सरकार के योजनाओं को बताएंगे और जो भी प्रत्याशी रहेंगे उसको मजबूती तरीके से जिता कर लाएंगे। भूपेश बघेल जी जो संकल्प शिविर जो यहाँ लगा, पिछले बार भी उनके कार्यकाल में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी संकल्प शिविर के माध्यम से वो सभी 90 विधानसभा में घूमे थे और बूथ अध्यक्ष और बाकी लोगों से जितने कार्यकर्ता हैं, बूथ सेक्टर हैं और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाए थे, संकल्प दिलाए थे कि आप लोग संकल्प लीजिए कि किसी एक को भी अगर टिकट मिलते हैं तो हम लोग मिल करके पूरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे और उसको जिता करके लेके आएंगे। और उसका नतीजा बहुत अच्छा मिला कांग्रेस पार्टी को, जिसमें 68 प्रत्याशी जो है वो जीत करके आए। उसमें से कुछ अपवाद के रूप में जो है विधानसभा जो है हम लोग हारे थे, जिसमें से बेलतरा विधानसभा भी है। इस बार जो है यहाँ के संकल्प शिविर के माध्यम से यहाँ के बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों लोगों को ये संकल्प दिलाया है कि 98 लोग जो यहाँ से सर्वाधिक लोगों ने टिकट मांगे हैं। उसमें कार्यकर्ता के अलावा विधानसभा के लोग आए थे पूरे विधानसभा क्षेत्र से। आज का संकल्प शिविर ऐसा था कि ये बूथ स्तर पे जो बूथ अध्यक्ष अभी निर्वाचित हुए हैं, सेक्टर जोन में जो बटा हुआ है, इसके सारे पदाधिकारी आए थे और इसमें एक शपथ के तौर पे जो भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जो जिसको टिकट दिया जाएगा उसके लिए एक शपथ दिलाया गया कि उसके लिए हम पूरे लोग भिड़ के, चाहे टिकट किसी को ही मिले, पूरे लोग भिड़ के उसके लिए मेहनत करेंगे और उसको जिताकर हम विधानसभा भेजेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, इस बार ऐसे क्या कारण पैदा हो जाएंगे कि हम बेलतरा जीत सकते हैं? पिछले 5 साल से हमारे जो वर्तमान विधायक उनका आप कार्य देख लीजिए। हमारा बेलतरा ऐसे ही पिछले 15 सालों से पीछे था। इस 5 सालों में कोई ऐसा बहुत विशेष कार्य नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इस बार हमारे बेलतरा कार्यकर्ताओं में एक अलग एनर्जी, हम सबको संतुष्ट करने में पूरी तरह तो हम नहीं है माहिर, पर हाँ थोड़ा बहुत हम सहयोग कर सकते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार जो हमने शपथ ली है अभी संकल्प ली कि सारे लोग एक को ही टिकट देंगे और सारे लोग उनका मिलकर सहयोग करेंगे और इस बार अगर भूपेश का भरोसा हम जीत सकें तो हमारी कांग्रेस की सरकार बेलतरा में भी बनेगी और मुझे विश्वास है कि मेरे पूरे 98 लोग यहाँ सहयोग करेंगे। मेरा ही नहीं, जिसको भी टिकट मिलेगी हम सब उसका सहयोग करेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उसका कितना फायदा अभी प्रत्याशी को मिलेगा? अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार में आएगा और जो भी जनता जान रही सरकार की योजनाओं को, मुझे लगता है कि 80% लोग इस बार हमको सपोर्ट करेंगे। अभी महिलाएं इसलिए नहीं आ पाई हैं कि महिलाओं को भी ये अपना हक और अधिकार मालूम नहीं चल पाया है ना। अभी हमारी कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हमारी जो पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें एक कार्यकर्ता भी टिकट के लिए आवेदन कर सकता है और हम चाहते हैं कि उसमें वही कार्यकर्ता आवेदन करे जो कर्मठ कार्यकर्ता हो। अभी क्या होता है, कांग्रेस में एक को टिकट मिलती है और 99 में 98 उसके विरोधी हो जाते हैं। तो अभी महिलाएं इसलिए आगे आई हैं कि टिकट में जो पुरुष से ज़्यादा दावेदार है और जो महिलाएं हैं वो कम है, तो हो सकता है इस बार पुरुषों की लड़ाई को न देखकर किसी महिला को भी टिकट दिया जा सकता है। और जो महिला अभी कम आई हैं, हो सकता है आने वाले चुनाव में अपनी जागरूकता को समझकर और अपने नेतृत्व को समझकर आगे आएंगी और इससे पुरुषों की संख्या कम हो सकती है। और मैंने भी अपना दावेदारी किया है इस बार बेलतरा विधानसभा से जनपद सदस्य रही इंडिया डी से, और मैं चाहती हूँ कि इस बार भूपेश सरकार के भरोसे पर खड़ा उतरूँ और उनकी विचारधारा को जनता तक पहुँचाऊँ और अपने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का पूरा प्रयास करूँ। जो अभी तक होते आया है उसमें वो अपना मतलब बात रखें
ताकि आम कार्यकर्ता जागरूक हो जाए कि किसी के कहने पे ना आके कांग्रेस के लिए काम करें। कैसे परिवर्तन होगा? लोगों के काम करने से, कार्यकर्ताओं के काम करने से परिवर्तन होगा। कार्यकर्ता तो पहले भी काम कर रहे थे। एक कार्यकर्ता पहले भी काम कर रहे थे, कुछ न कुछ ऐसा कारण हो जाता था जिसके कारण कोई ना कोई क्या बोला बागी प्रत्याशी खड़े हो जाते थे या कुछ ऐसा कुछ कारण बन जाता था जिसके कारण अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। इस बार बागी नहीं होंगे, क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक विश्वास रखा जा सकता है कि इस बार बागी होने का चांस बहुत कम है। 99 निपटाएंगे। कांग्रेस के हर एक सिपाही जाबाज है और 99 अगर एक को मिलता है तो पूरे 97 लोग उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तो प्रत्याशी का काम कर देंगे कि कांग्रेस का काम करेंगे? कांग्रेस का ही काम करेंगे। कैसे जीतेंगे? हमारा पूरे सामूहिक मेहनत और बूथ अध्यक्षों की जो कोशिश है उससे कांग्रेस पार्टी इस बार जरूर जीतेगी। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा था। मुख्यमंत्री के आने के बाद काफी जोश में आ गए हमारे कार्यकर्ता और मैं चाहता हूं कि ऐसी जोश चुनाव तक बनी रहे और कांग्रेस को बेलतरा विधानसभा जिता के हमें समर्थन का भाईचारा रहना चाहिए और कांग्रेस प्रत्याशी चाहे कोई उसको जिताना। उन्होंने ये भी कहा कि 99 में 1 और 98 निपटाने में लगेंगे। 99 में 1 को मिलेगी और 98 निपटाने में लगेंगे। अब उनका अपना एक बोलने का अंदाज था, तो चुटकुला अंदाज था। माहौल को हल्का रखते हुए प्रजातंत्र है, वो जानते हैं कि सब लोग डाल रहे हैं और सब लोग कार्य करेंगे। कैसे जीतेंगे बेलतरा? बेलतरा एकता से जीतेंगे, एकता से जीतेंगे, आपसी समन्वय से जीतेंगे, रणनीति से जीतेंगे और बड़े नेताओं के आशीर्वाद से जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। मुख्य कारक क्या रहेगा जीत में? मुख्य कारण क्या हो सकता है जीत में? जो कार्य किया हुआ है सरकार ने विगत 4.5 वर्षों से और जिस प्रकार से किसानों की बात को उठाया गया है, नारी समस्या के समाधान के लिए उठाया गया है, समस्या के उठाया गया है, उनके लिए कार्य किया गया है। जनता साथ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बलरामपुर के ग्रामीणों से चर्चा की गई। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, तो कुछ का कहना है कि कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव में किसके लहर चल रहा है, बीजेपी की कांग्रेस के? इधर आता बाबू। बीजेपी का। बीजेपी क्षेत्रीय विधायक सब नाराज है? नाराज नहीं है, तो कुछ विकास किया है आपका पंचायत में? विकास किया है? तो विकास किया है तो नाराज कैसे? नाराज नहीं है। तो इस बार चिंतामणि महाराज का वोट दीजिएगा कि नहीं? देंगे। आप बताइए, क्षेत्रीय विधायक से आप नाराज है कि खुश है? खुश है तो किसका लहर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस का? बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक से कुछ विकास कार्य किया है आपको विधानसभा चुनाव में? किया है, ऐसे गौठान किया है। तो इस बार कांग्रेस को प्रत्याशी को आप वोट दीजिएगा कि नहीं? भाई देंगे कि नहीं देंगे, मैं तो नहीं दूंगा कांग्रेस को। आपका शुभ नाम बताइए। संगल राम। इस बार किसका लाहौर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस का? तो लाहौर को मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाई चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरगुजा की, जहां पर बीजेपी प्रवास कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश संगठन के विधायक प्रवास कार्यक्रम के तहत अंबिकापुर विधानसभा की अपनी 1.5 हफ्ते के प्रवास की समाप्ति पर धनबाद झारखंड के विधायक राज सिन्हा ने संकल्प भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक प्रवास कार्यक्रम की रचना से उन्हें अंबिकापुर विधानसभा में समाज के हर वर्ग से संपर्क करने के लिए भेजा गया था, जिससे उन्हें गांव से पंच सरपंच वार्ड के पास को वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों और साथ ही साथ व्यापारियों, किसानों, मजदूर, महिला स्वास्थ्य समूह, आंगनवाड़ी केंद्रों, सहकारी समितियों के सदस्यों में धार्मिक, न्याय, सामाजिक नेताओं और समाजसेवियों समेत समाज के सभी वर्गों से संपर्क कर बातचीत करने का अवसर मिला। बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा, असम, बंगाल
विधायक उनके विधानसभा में हो रहा है आज लगभग 8 दिन हो गए और इस विधानसभा के अंबिकापुर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मंडलों के कार्यकर्ताओं से मिलने के अलावा हम लोगों ने समाज के हर वर्ग को इस 8 दिनों में लगभग कोशिश किया है हमने कि समाज के सभी वर्गों से मिलूं उनको उनकी बातों को जानूं। अंबिकापुर विधानसभा में शहर मंडल है, हमारा ग्रामीण मंडल है, जयपुर मंडल है, इन मंडल स्तर पर भी हमने लोगों से मिलने का प्रयास किया है। इसके अलावा कई पंचायतों का भी हम लोगों ने दौरा किया है, बस्तियों का भी दौरा किया है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जैसे हम यहाँ के व्यवसायी, व्यापारी, कैट है, बहुत से डॉक्टर्स हैं, समाज के अन्य बहुत से प्रोफेशनल हैं, प्रभावशाली लोग हैं। इसके अलावा हमने धार्मिक संस्थानों को भी वहाँ पहुंचे, गायत्री परिवार में गए, सरस्वती स्वरूप में गए, हम यहाँ के मठ मंदिरों के पुजारियों से भी हमने मिलने का काम किया। हमने यहाँ के यहाँ तक अनाथालय हो या ऐसी जगहों पर कहने का मतलब कि हर वर्ग में से हम लोगों ने इस बार मिलने का काम किया है। हमने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी एक्टिवेट किया, उनको मोटिवेट किया, उनसे भी बातें की। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह के उन लोगों से भी सैकड़ों दीदियों से भी उन लोगों ने मिलने का काम किया। आंगनबाड़ी केंद्र में जो हमारी सेविका है, सहायिका है, उनसे भी मिलने का काम किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।